यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ शब्द का अर्थ। यज धातु से यज्ञ शब्द बना है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना, उपासना, उनकी समीपता, संगति तथा अपनी समझी जाने वाली वस्तुओं को उनके अर्पण करना, यह यज्ञ की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। देव गुण संपन्न सत्पुरुषों की सेवा एवं संगति करना तथा उन्हें सहयोग देना भी यज्ञ है। व्यवहारिक अर्थों में इसे यूं भी कह सकते हैं कि बड़ों का सम्मान, बराबर वालों से संगति, मैत्री तथा अपने से छोटों को, कम शक्ति वालों को दान सहायता करना यज्ञ है। इस प्रकार ईश्वर उपासना, सत तत्व का अभिवर्धन एवं पारस्परिक सहयोग भी यज्ञ माने जाते हैं। यों हवन के अर्थ में यज्ञ शब्द का प्रयोग तो प्रसिद्ध ही है। हवन द्वारा भी उपयुक्त तीनों प्रयोजन पूर्ण होते हैं। देवानाम द्रव्य हविषाम ऋक्साम यजुषाम तथा ऋत्विजाम दक्षिणानाम च संयोगे यज्ञ उच्यते। देवों को हवि प्रदान, वेद मंत्रों का उच्चारण, ऋत्विजों को दक्षिणा, इन तीनों कार्यों का संयोग यज्ञ कहलाता है। इज्यन्ते च त्वारो वेदः सांगाः स रहस्यः सच्छिष्यभः संप्रदीयन्ते उपदिश्यन्ते सदाचार्यैर्तेन वा स यज्ञः। विद्वान आचार्यों द्वारा सत्पात्र शिष्यों को अंग उपांगों सहित वेदों को पढ़ाना यज्ञ है। येन सद अनुष्ठानेन इंद्रादि देवः सुप्रन्नः सुवृष्टिं कुर्युस्तत् यज्ञ पदाभिधेयम्। जिस कार्य से इंद्रादि देव प्रसन्न होकर उत्तम वर्षा करें, उसे यज्ञ कहते हैं। येन सद अनुष्ठानेन स्वर्गादि प्राप्ति ही सुलभा स्यात् तत् यज्ञ पदाभिधेयम्। जिन आयोजन द्वारा स्वर्ग आदि सद्गति को प्राप्त करना सुलभ हो, वह यज्ञ है। येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भजेत तत् यज्ञ पदाभिधेयम्। जो आयोजन विश्व कल्याण करने वाला हो, उसे यज्ञ कहते हैं। येन सद अनुष्ठानेन आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापत्र योन्मूलनम सुकरम स्यात् तत् यज्ञ पदाभिधेयम्। जिस सद अनुष्ठान द्वारा आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों का निवारण हो, वह यज्ञ कहा जाता है। वेद मंत्रई देवता मुदिश्य द्रव्यस्य दानम यागः। वेद मंत्रों द्वारा देवोद्देश्य के लिए दान करना यज्ञ है। देव पूजा। यजनम देवानाम पूजनम सत्कार भावनम यज्ञः। देवों का पूजा सत्कार भाव यज्ञ है। इज्यन्ति देवा अनेनेति यज्ञः। जिस कार्य के द्वारा देवताओं का सम्मान किया जाए, वह यज्ञ है। इज्यन्ति देवा अस्मिन् नीति यज्ञः। जिससे देवताओं का पूजन किया जाए, उसे यज्ञ कहते हैं। इज्यन्ते संपूजितः तृप्तिमासाद्यन्ते देवा अत्रेति यज्ञः। जिससे देवों को पूजित एवं तृप्त किया जाए, वह यज्ञ है। संगतिकरण। यजनम धर्म देश जाति मर्यादा रक्षाए महापुरुषाणाम एकीकरणम यज्ञः। श्रेष्ठ पुरुषों को धर्म, देश और जाति की मर्यादा की रक्षा के लिए संगठित एवं एकत्र करना यज्ञ है। इज्यन्ते संगति क्रियन्ते विश्व कल्याणाय महातो विद्वांसः वेद शिरोमणयः निमंत्रयन्ते अस्मिन्निति यज्ञः। जहाँ विश्व कल्याण के लिए श्रेष्ठ विद्वान
वेदज्ञ पुरुषों को आमंत्रित और एकत्रित किया जाता है वह यज्ञ है। इज्यन्ते स्वकीय बंधु बांधवादय प्रेम सम्मान भाजः संगति करणाय आहूयन्ते प्रार्थ्यन्ते च येन कर्मणेति यज्ञः। जिस आयोजन में बंधु बांधवों स्नेही संबंधियों को पारस्परिक संगठन के लिए प्रेम एवं सम्मान के साथ एकत्र किया जाता है वह यज्ञ है। दान यजनम यथाशक्ति देश काल पात्र आदि विचार पुरस्सर द्रव्यादि त्यागः। देश काल पात्र का विचार करके सदुद्देश्य के लिए जो धन दिया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। इज्यन्ति देवतोद्देशेन श्रद्धा पुरस्सरम द्रव्यादि त्यजते अस्मिन्नित यज्ञः। देवों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक जिसमें दान किया जाता है उस कार्य को यज्ञ कहते हैं। इज्यन्ते भगवती सर्वस्वम निधाप्यते येन वास यज्ञः। भगवान को आत्मसमर्पण करने की क्रिया यज्ञ है। इज्यन्ते संतोष्यन्ते याचका येन कर्मणा स यज्ञः। याचकों को संतुष्ट करना यज्ञ है। इस तरह यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं। देव शक्तियों की पूजा, संगतिकरण और दान। परमात्मा अपने आप को सर्वप्रथम दिव्य शक्तियों के रूप में प्रकट करता है। ये शक्तियां ही संसार के नियम नियंत्रण, पालन पोषण और विकास में सहायक होती हैं। उनकी पूजा द्वारा उन्हें प्रसन्न करना, उनकी उपासना अर्थात उनके समीप बैठकर उन दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत होना तथा अपनी प्रिय वस्तुएं समर्पित करना जिससे कि उनकी भी शक्ति का विस्तार हो और वह विश्व कल्याण का कार्य निरंतर करती रहे। मनुष्य की शक्ति और उसकी पहुंच बहुत सीमित है। स्थूल रूप से वह इन दिव्य शक्तियों से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। सूर्य के पास जाकर कोई बैठना चाहे तो उसका अस्तित्व ही न रह जाएगा। अग्नि, इंद्र, वरुण ये सभी शक्तियां हैं। शक्तियों से स्थूल संपर्क नहीं साधा जा सकता। इसीलिए तत्ववेत्ताओं ने उसके लिए एक विज्ञान की खोज की। वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा अग्नि के मुख में आहुतियां डालते हैं। शब्द शक्ति भावनाओं के साथ पदार्थ को सूक्ष्म बनाकर ऊर्ध्वलोकों तक पहुंचाती है। अग्नि को हुतवाहा, हुत को वहन करने वाली और देवताओं का पुरोहित कहा गया है। मंत्र से जिस शक्ति की प्रेरणा होती है, अग्नि उस आहुति को उस देवता तक पहुंचा देती है। इस विज्ञान को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ऋषियों ने खोजकर मानव जाति की कठिनाई दूर कर दी और किसी भी देव शक्ति से संपर्क स्थापित कर लाभान्वित होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आहुतियों से देवता प्रसन्न होते हैं, उनका आदर होता है, स्तुति होती है, यही उनकी पूजा है। प्रत्युपकार में वे अपनी शक्ति देते हैं। अग्नि का गुण है गर्मी, तेजस्विता और सक्रियता। अग्नि की उपासना का अर्थ है कि अपने इन गुणों और शक्तियों का विकास, अपने में इन गुणों और शक्तियों का विकास। मरुत का गुण है हल्कापन, सर्वगमन की शक्ति और प्राण संवर्धन। मरुतों की उपासना से प्राणों पर नियंत्रण, दूर श्रवण, दूरदर्शन आदि की शक्ति का विकास होता है। सभी देवता विभिन्न शक्ति सामर्थ्यों वाले हैं। जब उन गुणों का अपने में प्रस्तुतिकरण होता है तो वे गुण अपने भीतर खींचे चले आते हैं। ये शक्तियां ही सिद्धि और चमत्कार के नाम से जानी जाती हैं। वस्तुतः उसमें मनुष्य का कुछ नहीं होता। सब शक्तियां ही होती हैं जो चमत्कार के रूप में प्रकट होती हैं। ये मनुष्य को देवताओं की संगति से मिलती हैं। यह यज्ञ का दूसरा चरण है। व्यक्तित्व के पात्रत्व, समय और परिस्थितियों के अनुरूप किसी की आवश्यकता को पूरा करना व दान देना भी यज्ञ है। दिया किसको जाए, यह एक जटिल पहेली है। तथापि उसका उचित हल भी ऋषियों ने प्रस्तुत किया कि वे अपनी प्रिय वस्तुएं देवताओं को दे दी जाएं। क्योंकि देवता किसी वस्तु का संचय नहीं करते, वरन पाई हुई वस्तु का हजारों गुना विस्तार करके लौटा देते हैं। इसीलिए देवताओं को दी हुई वस्तुएं
स्वतः ही सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाती हैं। इसीलिए सर्वप्रथम देवताओं को दिया जाए, भगवान को समर्पित किया जाए, यही यज्ञ है। इन तीनों अर्थों का विचार करने से आज की परिस्थितियों में जो निष्कर्ष निकलते हैं वह हम अगले स्वाध्याय में देखेंगे। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।